Your daily dose of कभी inspiration. सोचा है कि फोन को कैसे पता चल जाता है कि अगला शब्द क्या टाइप होने वाला है? या नेटफ्लिक्स हमेशा वो फिल्म कैसे सुझा देता है जो देखने का मन कर रहा हो? इसका जवाब ना तीन बड़े पावरफुल शब्दों में छिपा है जो आज की टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनमें आखिर फर्क क्या है? अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर सच तो यह है कि ये तीनों अलग हैं। हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रशियन डॉल के बारे में सोचना। जानते हैं ना, वो गुड़िया जिसके अंदर एक और गुड़िया, फिर उसके अंदर एक और। बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सबसे बड़ी गुड़िया। उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग, और उसके भी अंदर सबसे छोटी गुड़िया है डीप लर्निंग। तो ठीक है, चलिए इन गुड़ियों को ना एक एक करके खोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी गुड़िया से, मतलब एआई की विशाल दुनिया से। फिर हम मशीन लर्निंग की गहराई में उतरेंगे और आखिर में उस छोटी सी लेकिन सबसे पावरफुल गुड़िया डीप लर्निंग को समझेंगे, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है। और ये जो रशियन गुड़िया वाली एनालॉजी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है यहाँ, क्योंकि ये दिखाती है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के अंदर कैसे समाये हुए हैं। हर छोटी गुड़िया आखिरकार अपनी बाहर वाली गुड़िया का ही एक हिस्सा है, बस थोड़ी और स्पेशल, थोड़ी और पावरफुल। मतलब साफ है, सबसे अंदर वाली गुड़िया तक बाहर वाली को खोले बिना पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सबसे बड़ी, सबसे बाहर वाली गुड़िया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से। ये वो ग्रैंड आइडिया है, वो सपना है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई, जब इंसानों ने पहली बार सोचा कि क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह सोचे, सीखे और फैसले ले। सीधे शब्दों में कहें तो एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, सोचने की, समझने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो एआई क्या है? ये कैसे नहीं है, ये क्या है? ये मंजिल है, वो बड़ा सा लक्ष्य है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अभी हम इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गाड़ी की मंजिल की बात कर रहे हैं। और ये लक्ष्य छोटे मोटे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साईफाई रोबोट की जो तर्क कर सके, या एक ऐसे कंप्यूटर की जो नया ओरिजिनल संगीत बना सके, या एक ऐसा प्रोग्राम जो शतरंज जैसे मुश्किल खेल में स्ट्रैटेजी बना सके। तो साफ है कि एआई सिर्फ कैलकुलेशंस के बारे में नहीं है। ये क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी, लॉजिक, यानी वो सारी चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। और शायद इसीलिए ये सपना इतना बड़ा है। अच्छा, तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम किसी मशीन को ये सब सिखाते कैसे हैं? एक ग्रैंड मास्टर को हराना या एक नई धुन बनाना, आखिर ये होता कैसे है? इसी कैसे का जवाब है हमारी दूसरी गुड़िया, मशीन लर्निंग। यही वो तरीका है जो एआई के उस बड़े सपने, उस क्या को सच बनाता है। मशीन लर्निंग, जैसा कि नाम से ही साफ है, एआई का वो हिस्सा है जहां मशीन सीखती है। पर कैसे? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की तरह नहीं, जहां हम मशीन को हर एक रूल, हर एक इंस्ट्रक्शन लिखकर देते हैं। नहीं, यहां हम मशीन को रूल्स नहीं, डेटा देते हैं। ढेर सारा डेटा। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी बच्चे को कुत्ता पहचानना सिखाते हैं। हम उसे लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं बताते कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। नहीं, हम उसे बस अलग अलग कुत्तों की बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं, और बच्चा खुद ही पैटर्न समझ जाता है। मशीन लर्निंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। और मशीन लर्निंग कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे आसपास हर रोज काम कर रही है। ईमेल का स्पैम फिल्टर जो लाखों ईमेल से सीखता है कि जंक मेल क्या होता है, वो मशीन लर्निंग है। नेटफ्लिक्स जो टेस्ट को समझकर अगला शो रेकमेंड करता है, मशीन लर्निंग। यहाँ तक कि बैंक का सिस्टम जो अचानक से किसी अजीब ट्रांजैक्शन को पकड़ लेता है, वो भी मशीन लर्निंग है। ये एक ऐसी इनविजिबल पावर है जो हमारी डिजिटल लाइफ को बेहतर और सेफ बना रही है। मशीन लर्निंग अकेले ही काफी कमाल की चीज है ना? लेकिन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यही नहीं रुके। उन्होंने सोचा, क्या इस लर्निंग प्रोसेस को और भी पावरफुल बनाया जा सकता है? क्या हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो सिर्फ डेटा से ना सीखे, बल्कि इंसानी दिमाग की तरह खुद से चीजों की गहराई को समझना सीखे? और यही सवाल हमें ले आता है हमारी सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली गुड़िया तक, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक सुपरचार्ज्ड वर्जन समझ लीजिए। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो आज की सबसे हैरत अंगेज एआई अचीवमेंट्स के पीछे है, सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर सिरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स तक। तो डीप लर्निंग में डीप का क्या मतलब है? इसका मतलब है गहराई। ये सिस्टम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं,
जिनकी कई सारी लेयर्स यानी परतें होती हैं। और ये आइडिया कहाँ से आया? सीधे हमारे दिमाग से। जैसे हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ये कई लेयर्स मशीन को डेटा को बहुत गहराई में प्रोसेस करने देती हैं। इससे वो इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी पहचान सकती हैं जो इंसानों के लिए भी मुश्किल हों। और इसकी पावर हम रोज देखते हैं। जब फेस आईडी से अपना फोन अनलॉक होता है तो एक डीप लर्निंग नेटवर्क चेहरे को पहचान रहा होता है। जब सिरी से पूछा जाता है कि आज मौसम कैसा है, तो डीप लर्निंग आवाज और सवाल को समझ रही होती है। और जब गूगल ट्रांसलेट पर कैमरा ऑन करके किसी दूसरी भाषा का बोर्ड पढ़ा जाता है, हाँ बिल्कुल सही सोचा, वो भी डीप लर्निंग ही है। ये टेक्नोलॉजी अब साइफाई नहीं रही, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो ठीक है, हमने तीनों गुड़ियों को खोलकर देख लिया। बड़ी वाली एआई, उसके अंदर एमएल और सबसे अंदर डीएल। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को एक बार आखिरी बार क्लियर करते हैं। तो इसको आसान भाषा में याद रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है सपना, एक इंसान जैसे इंटेलिजेंट मशीन बनाने का। मशीन लर्निंग यानी एमएल है तरीका उस सपने को डेटा से सिखाकर पूरा करने का। और डीप लर्निंग यानी डीएल है इंजन, उस तरीके को पावर देने वाला सबसे एडवांस्ड टूल। तो सपना, तरीका और इंजन, सिंपल है ना? तो ये तीनों आपस में कंपीट नहीं कर रहे, ये एक फैमिली की तरह हैं। एआई पेरेंट है एमएल का और एमएल पेरेंट है डीएल का। इसीलिए अगली बार जब भी एआई के बारे में कोई बात हो या कोई खबर पढ़ें तो याद रखें, ये सिर्फ कूल रोबोट्स या फैंसी गैजेट्स के बारे में नहीं है। ये एक ज़रूरी सफ़र है मशीनों के सीखने का, अडैप्ट करने का और आखिरकार इंसानी दिमाग की ही सीमाओं को चैलेंज करने का। इस पूरी टेक्नोलॉजी को यहां तक पहुंचने में कई दशक लगे हैं। एआई, फिर एमएल, फिर डीएल, हर बार एक नई लेयर, एक नई गुड़िया। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लॉकर छोड़ देता है। इस रशियन डॉल के अंदर अगली सबसे छोटी गुड़िया क्या होगी? डीप लर्निंग के भी अंदर क्या है? क्या हम कभी ऐसी मशीन बना पाएंगे जो सिर्फ सीखे नहीं बल्कि क्रिएटिव हो, जिसके पास इंट्यूशन हो और शायद जो कॉन्शियस यानी चेतन हो? इसका जवाब फिलहाल तो वक्त के पास है।